बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 14.8 कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रेज आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कहते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और इसका एब्रीविएशन यानी मुखफ़फ़ है CRO। C कैथोड से, रे से R और O ऑसिलोस्कोप से। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ अ वेरी वेरसटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन फैक्ट अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। जिस तरह ग्राफ पेपर आप देखते हो ना, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कर्व बने होते हैं। ये आपको जिस तरह से टीवी की स्क्रीन है इस तरह से नज़र आता है। इसमें ग्राफ पेपर जिस तरह से लगा हुआ हो और उस पर आप वैल्यूज़ देखें। अगर किसी ने ECG मशीन देखी हो तो वो इसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, देख सकते हैं आप। वैसे ना देखी होगी तो टीवी में आप लोगों ने देखी होगी। ECG मशीन जिसे करते हैं ना, उसकी स्क्रीन है, उसमें ये कैथोड रे ट्यूब ही यूज़ होती है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वर्किंग में एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है जिसको हम डिफ्लेक्ट करते हैं, फिर फोकस करते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as they pass through uniform electric field between the two sets of parallel plates as shown in figure 14.13a. The deflected beam then falls on a fluorescent screen where it makes a visible spot. इसकी डायग्राम में देखें 14.13a। इसमें सबसे पहले है फिलामेंट F सेंटर में, फिर उसके ऊपर कवर है कैथोड C की, और उसके बाहर है ग्रिड, और उससे आगे A1, A2 और A3 तीन हैं, ये एनोड्स हैं, सेट ऑफ एनोड्स हैं। उसके बाद XX है, फिर YY है। XX डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम को या कैथोड रेज को। और YY ये भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स हैं, ये वर्टिकली कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट करती हैं। और ये ब्लू कलर का जो सेंटर में आ रहा है ये कैथोड रेज हैं। और लास्ट में स्क्रीन है S। इसके ऊपर ऐसे मटेरियल की हम कोटिंग कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जब इससे स्ट्राइक करे तो उसमें चमक पैदा हो, जिसको हम फ्लोरेसेंट कहते हैं। आमतौर पर फास्फोरस नाम का मटेरियल होता है जिसकी कोटिंग यानी हल्की सी तय उस ग्लास ट्यूब के ऊपर चढ़ा देते हैं हम। ये जो सारा सिस्टम है, फिलामेंट और फिर कैथोड और ग्रिड और उसमें फिर सेट ऑफ एनोड्स, सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इस सब को एक ग्लास ट्यूब में बंद कर देते हैं। और उस ग्लास ट्यूब के सेकेंड एंड पे जो इंटरनल पार्ट है जहाँ पे कैथोड रेज ने आके स्ट्राइक करना है, वो फिर हम फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर देते हैं, यानी उसकी पतली सी तय उसके ऊपर लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम इसके साथ स्ट्राइक करती है तो इसमें चमक पैदा होती है, यानी विजुअली हम उसको फिर देख सकते हैं कि किस तरह से है। इट कैन डिस्प्ले ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस विच रैपिडली वेरी विद टाइम, यानी डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हम देख सकते हैं जो टाइम के लिहाज से वेरी करते हैं। इट्स कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप because it traces the desired waveform with a beam of electrons which are also called cathode rays. कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स को भी कहते हैं और इसीलिए इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं और उनको कैथोड रेज कहते हैं। तो इसको फिर इसी मुनासबत से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन। ये इसका लंबा सारा पोर्शन जिसमें फिलामेंट और एनोड्स और X और Y प्लेट्स आती हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। इसमें एक कैथोड है जिसको इनडायरेक्टली हम हीट कर रहे हैं, फिर ग्रिड है एंड 3 एनोड्स। यहाँ ये पोर्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन कहलाएगा। इसमें क्या कुछ आ गया, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, ग्रिड एंड 3 नंबर ऑफ एनोड्स। ये पोर्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है।
द फिलामेंट एफ हीट्स द कैथोड सी, फिलामेंट है वो कैथोड सी को हीट करता है, विच एमिट इलेक्ट्रॉन्स, और उसके हीटअप होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। द एनोड्स A1, A2, A3 विच आर एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये आपको पता है एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, कैथोड का पोटेंशियल कम होता है, या एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो इसको हमने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे देना है, ये पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट से। एक्सेलरेट्स एज वेल एज फोकस द इलेक्ट्रॉनिक बीम टू द फिक्स स्पॉट ऑन द स्क्रीन, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो स्क्रीन पे जो फिक्स हमने पॉइंट किया हुआ उस पे उसको फोकस कर देती है। द ग्रिड जी इज़ एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, अब कैथोड के रिस्पेक्ट से जी का नेगेटिव होगा पोटेंशियल। इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड बाय एनोड्स, इसका पर्पस क्या है ग्रिड का कि इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, एंड दस इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो इस तरह से ब्राइटनेस को भी ये कंट्रोल करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इवन ये तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ग्रिड। तो ग्रिड क्या है कि कैथोड के लिहाज से नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड बाय द एनोड, एंड दस इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो गया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, तो ये ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है जो स्पॉट स्क्रीन पे बनता है। नो वी विल एक्सप्लेन हाउ द वेव फॉर्म ऑफ वेरियस वोल्टेजेस इज़ फॉर्म्ड इन CRO। अब हमने ये देखना है कि CRO में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में किस तरह से डिफरेंट वोल्टेजेस की वेव फॉर्म बनती हैं। द टू सेट्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स shown in figure 14.13a are usually referred as X and Y deflection plates। इन दो सेट्स ऑफ प्लेट्स हैं आपके पास, उनको X और Y का नाम दे देते हैं। बिकॉज अ वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द X प्लेट्स डिफ्लेक्ट द बीम हॉरिजॉन्टली ऑन द स्क्रीन दैट इज़ पैरेलल टू X एक्सिस, हॉरिजॉन्टल X एक्सिस के पैरेलल होता है। तो जो X एक्स प्लेट्स हैं वो बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं। A voltage applied across the Y plates deflect the beam vertically, और जो Y plates के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो बीम को वर्टिकली यानी X के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट करती है ऑन द स्क्रीन दैट इज़ अलोंग द Y एक्सिस। द वोल्टेज दैट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द X plates इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ सर्किट दैट इज़ बिल्ट इन द CRO। जो X प्लेट की वोल्टेज है वो आमतौर पर ऑसिलोस्कोप के अंदर ही एडजस्ट कर दी जाती है जब सर्किट उसका बनाया जाता है। इट इज़ नोन एज स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। इसको जो X प्लेट की वोल्टेज हम अंदर ही एक सर्किट बना के अप्लाई कर देते हैं, इसको स्वीप या टाइम बेस जनरेटर का नाम दे देते हैं, क्योंकि ख़ुद से हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, अंदर ही उसको बंद कर दिया तो वहाँ से वोल्टेज मिलेगी, तो इसलिए इसको टाइम बेस जनरेटर कहते हैं। इट्स आउटपुट वेव फॉर्म इज़ अ सॉटूथ वोल्टेज ऑफ पीरियड T। जो X प्लेट से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है ना वो सॉटूथ फॉर्म की होती है। कहते हैं आरी को, जिस तरह से आरी के धंधे अगर लकड़ी काटने वाले को देखा हो, या दरांती आप अगर किसी ने देखी हो तो उसकी सॉटूथ वेव्स होती हैं कि लीनियरली टाइम के लिहाज से पहले तो वोल्टेज इंक्रीज़ करती है इसमें और फिर ज़ीरो को फॉल कर जाती है। द वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम फॉर अ पीरियड T एंड देन ड्रॉप्स टू ज़ीरो। एज दिस वोल्टेज इज़ इम्प्रेस्ड across the X plates, the spot is deflected linearly with time along the X axis for a time T। जिस वक्त ये वोल्टेज हम X प्लेट्स के अप्लाई करेंगे तो स्पॉट X एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। Then the spot returns to the starting point on the screen very quickly because a sawtooth voltage rapidly falls to its initial value at the end of each period। यानी पहले इंक्रीज़ करती है तो फ़ौरन वो फिर ज़ीरो पे आ जाती है।
मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद। वी कैन एक्चुअली सी द स्पॉट मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। इफ़ द टाइम पीरियड टी इज़ वेरी शॉर्ट वी सी जस्ट अ ब्राइट लाइन ऑन द स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक नज़र आएगी, ब्राइट लाइन। इफ़ अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स, जिस वक्त आपने वाई प्लेट्स को नहीं कोई वोल्टेज अप्लाई की ना, तो फिर वो स्क्रीन पे आप अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट वैसे आपको एक स्पॉट नज़र आएगा। अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है तो एक्स एक्स प्लेट उसको हॉरिजॉन्टली फोकस कर देंगी, यानी आपको एक हॉरिजॉन्टल बीम ही नज़र आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप वाई प्लेट्स को भी एक्सटर्नली वोल्टेज दे दें तो फिर केस हमारे पास डिफरेंट होगा। इफ़ अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स देन साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठा ही, द टाइम बेस वोल्टेज इज़ इम्प्रेस्ड अक्रॉस द एक्स प्लेट, द साइनोसाइडल वोल्टेज विच इटसेल्फ गिव राइज टू अ वर्टिकल लाइन, यानी जो वाई वाई प्लेट्स को हमने देनी है वो वर्टिकल होगी, जो एक्स एक्स की है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वाई वाई प्लेट्स को जो वोल्टेज दी जाती है वो साइनोसाइडल होती है। जिस तरह से साइन का कर्व है, ये फिगर 14.14 ए में जो कर्व दिखाया गया है, इस तरह की वोल्टेज वाई वाई प्लेट्स को दी जाती है। इफ़ अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स when simultaneously the time base voltage is impressed across the x plates, the sinusoidal voltage which itself gives rise to a vertical line will now spread out and will appear as a sinusoidal trace on the screen. The pattern will appear stationary only if the time t is equal to or is some multiple of the time of one cycle of the voltage on the y plate, यानी जितना वोल्टेज वाई प्लेट्स को हमने दिया है उसका टाइम पीरियड या तो उसके इक्वल हो जाए वोल्टेज के, या उसके कुछ मल्टीपल के इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल भी जिसको हम कह सकते हैं। इट इज़ दस नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस जनरेटर। सिंक्रोनाइजेशन भी इसी को ही कहते हैं कि आपकी दोनों वोल्टेजेस या तो उनका टाइम पीरियड सेम हो जाए या कोई भी किसी एक का कुछ सम मल्टीपल आ जाए, जैसे t और 2t कह लें, अगर फ्रीक्वेंसी है f 2f या 3f इस तरह से हो, या कुछ मल्टीपल हो, या दोनों की ff है, दोनों का टाइम पीरियड tt है, या एक का t है तो दूसरे का 2t हो जाए, 3t हो जाए, इन बिटवीन ना आए, तो उस सूरत में फिर हमें एक रुकी हुई वेव फॉर्म फील होती है। अगर मूव करती हो तो हम उसको जज नहीं कर सकते, उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और ये ऑसिलोस्कोप के ऊपर एक बटन बना हुआ होता है, उससे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं वोल्टेज को, टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी को। इट्स दस नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस जनरेटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज एट द वाई प्लेट्स। दिस इज़ पॉसिबल बाय एडजस्टिंग द सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल प्रोवाइडेड ऑन द फ्रंट पैनल ऑफ द CRO, जो उसका सामने पोर्शन होता है। इंशाल्लाह कॉलेज खुलेंगे तो आपको CRO लैब से हम दिखाएंगे और उसमें पॉइंट्स भी आपको ये सारे बिल्कुल क्लियर आप अपनी आंखों से देख लोगे, फिर आपको ये इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ CRO। द CRO इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म ऑफ अ गिवन वोल्टेज, यानी उसकी वेव फॉर्म, वोल्टेज तो है वैसे हमारे पास, लेकिन उसकी हम एक वेव की फॉर्म में वोल्टेज को देखेंगे। वंस द वेव फॉर्म इज़ डिस्प्लेड वी कैन मेजर, अगर वेव फॉर्म डिस्प्ले हो गई तो फिर हम क्या कुछ उसका मेजर कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, और उसका फेज़ यानी एंगल को भी हम देख सकते हैं कि कितना एंगल है, फेज़ एंगल को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर 14.14a शोज़ द वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये जो हमारे घरों में भी वोल्टेज है ना, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिस तरह फिगर 14.14a में आपको दिखाई हुई है। एज द y एक्सिस इज कैलिब्रेटेड इन वोल्ट्स एंड द x एक्सिस इन टाइम, वी कैन ईजीली फाइंड instantaneous value and peak value of the voltage. The time period can also be determined by using time calibration of x-axis. Information about the phase difference between two voltages can be obtained by simultaneously displaying their waveform, यानी दोनों की इकट्ठी waveforms को डिस्प्ले कर दें।
फॉर एग्जांपल द वेव फॉर्म ऑफ 2 वोल्टेजेस आर शोन इन फिगर 14.14b। इसमें देखें 2 वेव फॉर्म्स हैं फिगर 14.14b में। These waveforms shows that then the voltage of first one is increasing, that of second is decreasing and vice versa. Thus the phase difference between these voltages is 180। इसमें एक सॉलिड लाइन है, दूसरी डॉटेड है। देखें सॉलिड लाइन में पहले वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, और फिर नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करती है, मैक्सिमम होती है और फिर ज़ीरो पे आ जाती है। जबकि डॉटेड लाइन में पहले नेगेटिवली ज़ीरो है, फिर नेगेटिवली मैक्सिमम होती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर पॉजिटिवली इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह से जब एक का हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन अपवर्ड साइड पे आ रहा है तो दूसरी का डाउनवर्ड साइड पे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज़ हैं, या इनमें 180 की फेज़ शिफ्ट है, या इसको हम पाई का फेज़ डिफरेंस भी कह सकते हैं।